हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। चलिए, आज की क्लास में है अपना प्रैक्टिस सेट 204 नंबर का। और आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं कि अनअकैडमी आप लोगों ने लाया है फाउंडेशन बैच फॉर एसएससी सीजीएल 2021 एंड 22 एग्जाम्स के लिए। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 21 दिसंबर से। तो यहाँ पर इसकी क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या विशेषताएं, ये सारी बातें आज हम इस क्लास में करेंगे आपको। और यहाँ पर बताएंगे कि ये जो बैच है, ये बैच स्टार्ट हो रहा है जो आपका 21 दिसंबर से। इसमें आपको एजुकेटर्स मिलेंगे। एजुकेटर्स ऑफ द बैच की बात करें तो यहाँ पर आपको अविनाश शर्मा सर हैं, रानी मैम है, वरुण अवस्थी, आशा जी हैं, पवन जी, विशाल, आफरीन, जितेंद्र, प्रतियोगिता मंत्र गौरव सर एंड सुमित गोयल जी हैं। ये सारे टीचर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह पर मिल जाएंगे। यानी कि आपको अलग अलग लोगों का पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप एक ही सब्सक्रिप्शन से ये सारे टीचर से पढ़ सकते हैं। इसके लिए करना होगा आपको एनरोल, और एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो नीचे मैंने आपको दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जा करके एनरोल कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम और बात करते हैं कि आप क्यों एनरोल करें, वाई एनरोल, क्यों एनरोल करना है। आपको एनरोल इसलिए करना है इस बैच में क्योंकि बैच डिजाइन फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें सारे टॉपिक्स को कवर कराया जाएगा, है ना, टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से। यानी इंडिया टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे और लगभग 400+ हावर्स की आपको ये पूरी क्लासेस मिलेगी। तो बिल्कुल ही देर नहीं करना, एनरोल करना है आपको। जा करके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक। इसके साथ साथ इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं। देखिए कि यहाँ पर आप एसएससी का यदि सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सिंपली यूज करना है कोड EP10। अपने दोस्तों को भी बताना है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यहाँ पर देखिए, यदि आप 1 मंथ लेते हैं तो आपको मिलेगा 1200 रुपीज़ का, लेकिन EP10 कोड यूज करने से आपको मिलेगा 1880 रुपीज़ का ये, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो कोर्स है, इसमें आप EP10 को यूज करेंगे तो आपके ये हो जाएंगे, यानी 10% यहाँ पर लेस हो जाएगा। ये मैं इसलिए और बता रहा हूँ क्योंकि अनअकैडमी पर 31 दिसंबर से प्राइस हाइक हो रहे हैं। इनके जो प्राइसेस हैं एसएससी कैटेगरी का, ये बढ़ जाएगा। तो आप यदि लेना चाहते हैं तो आप पहले ले लीजिए, अदरवाइज आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, है ना। तो इसके लिए आप क्या करिए, अभी ले लीजिए और EP10 कोड को यूज कर लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको और भी कई सारी इंफॉर्मेशन दे दूँ कि आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब क्यों करें। वो इसलिए करें क्योंकि यहाँ पर आपको शेड्यूल दैट वर्क फॉर यू, आपके लिए शेड्यूल से काम होता है। नो लगेज बैरियर है, लर्न एनी टाइम एनीवेयर है, आंसर लाइव पोल दे सकते हैं, गेट योर डाउट क्लियर, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, लाइव टेस्ट दे सकते हैं, क्विज़ को दे सकते हैं, डिटेल्ड रिपोर्ट एंड एनालिसिस भी आपको यहाँ पर मिलता है। इसके साथ साथ PDF एंड लर्निंग मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपको अलग अलग टीचर का पेड लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप एक ही कोर्स से सारे टीचर से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है आपका यहाँ पर। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पर जा करके उस पर क्लिक करें और एनरोल कर लीजिए, क्योंकि प्राइस हाइक अलर्ट है बिल्कुल भाई। आफ्टर 31 दिसंबर से प्राइस हाइक हो जाएंगे यहाँ पर अनअकैडमी पर, तो बिल्कुल भी देर ना करें। चलिए, अब क्लास को शुरू करते हैं। और अपनी क्लास में सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 1। एंड क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको, यस, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, द मैनेजर नीड्स टू होल्ड एज हिज एंगर। आपको यहाँ पर बताना है कि राइट प्रोपोजिशन यहाँ पर यूज क्या करना है, ऑन, विद, डाउन एंड बैक में से। जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए, यहाँ पर यदि आप होल्ड के बाद यूज करते हैं ऑन, विद, डाउन एंड बैक, तो ये सब आपके बनेगी फ्रेजल वर्ब, ठीक है। यदि होल्ड के बाद ऑन लगाएंगे तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगी, जिसका मतलब होता है टू मेंटेन वंस ग्रिप, है ना। होल्ड ऑन मतलब पकड़ने से अर्थ होता है, ग्रिप करने से। तो यहाँ पर क्या, मैनेजर नीड्स टू होल्ड हिज, अब एंगर को ग्रिप नहीं, अब यहाँ पर देखिए होल्ड विद होगा क्या, तो होल्ड विद भी क्यों यूज नहीं किया जाएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर पहले क्या होगा। पहले आप लोगों का राइट आंसर देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या यूज करना है। देखिए, तो यहाँ पर राइट आंसर पहले बता दूं कि राइट आंसर है आपका होल्ड बैक। आपको यहाँ पर यूज करना है होल्ड बैक, ये होगा राइट आंसर। क्योंकि होल्ड बैक मतलब होता है रिटेन वंस कंट्रोल, यानी अपने रिटेन्स को कंट्रोल में करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। लेकिन यहाँ पर होल्ड ऑन मैंने आपको बता दिया, होल्ड विद भी आपका फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है, होल्ड विद मतलब होता है एग्री विद, किसी से सहमत होना, एग्री विद, ठीक है। होल्ड डाउन भी आपका फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है लिमिट। होल्ड डाउन मतलब
लिमिट। तो ये सब आपकी फ्रीयल वर्ब है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द गर्ल वाज वेरी प्लीज्ड डैश वंस एन। यहाँ पर आपको बताना है प्लीज्ड के बाद कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है आपको, इन, ऑन, ओवर या फिर विद। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए। और यहाँ पर ये जो प्रपोजिशन है ये आपका फिक्स प्रपोजिशन है। तो प्लीज्ड ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन विद, प्लीज्ड विद समबडी। तो यहाँ पर भी आपको यूज करना है ऑप्शन नंबर 4 विद प्रपोजिशन, राइट यूज किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है डिजायर दैट सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज ऑफ मैन। यानी जो डिजायर, अब आपको बताना डिजायर के बाद प्रपोजिशन कौन सा यूज करें, फॉर, ऑन, बाय या फिर ओवर में से। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करो। ये भी आपका फिक्स प्रपोजिशन है, याद रहे डिजायर ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन फॉर। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 डिजायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटी ऑफ मैन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द फार्मर सफर्ड बिकॉज द मानसून डिड नॉट अराइव एट टाइम। अब यहाँ पर अराइव एट टाइम होगा, बाई टाइम, ऑन टाइम या फिर आफ्टर टाइम। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से करिए कमेंट। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर यूज करना है ऑन टाइम। ठीक है, ऑन टाइम भी आपका ये रियल वर्ब, सॉरी ऑन टाइम भी आपका ये यूज किया जाता है, इन टाइम भी होता है एंड ऑन टाइम भी होता है। ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्टली टाइम, यानी जो टाइम दिया गया है वो, और इन टाइम का मतलब होता है बिफोर टाइम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या यूज किया जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑन का प्रयोग करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 5 एंड सेंटेंस 5 क्या है आपका, द ब्राइट सेटल्ड एज वेरी वेल इन द न्यू इन्वायरमेंट। और सेटल के बाद कौन सा यूज करना है आपको, प्रपोजिशन ऑन, डाउन, अप या फिर ऑफ। क्या होगा राइट आंसर, तो यहाँ पर सब आपकी फ्रेजल पर बन जाएगी। सेटल के बाद यहाँ पर राइट आंसर तो पहले यूज किया जाएगा आपका डाउन। तो यहाँ पर हम पहले डाउन लिख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अब हम देखते हैं फ्रेजल पर। सेटल डाउन का मतलब क्या होता है कि अपनी लाइफ को एक नए तरीके से स्टार्ट करता है, सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, अब सेटल ऑन भी आपका फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है चुनना, यानी डिसीजन करना, जिसके बारे में आपने विचार किया है उसके बाद किसी चीज का जो चुनाव करते हैं वो आपका सेटल ऑन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 है आर यू रियली डिजायर्ड एज विजिटिंग जापान। तो आपको बताना है डिजायर के बाद राइट प्रपोजिशन कौन सा यूज होगा, ऑफ, इन, टू या फिर अबाउट। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिजायर ऑफ विजिटिंग प्लान होगा। ठीक है, डिजायर का मतलब क्या होता है, विश फॉर समथिंग। तो डिजायर के साथ ऑलवेज यूज किया जाएगा प्रपोजिशन ऑफ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 7 एंड सेंटेंस 7 है व्हेन इंडियंस फ्रॉम द साउथ मूव नॉर्थ दे सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ क्वाइट डैश फ्रॉम देयर ओन। अब यहाँ पर आपको बताना है कि राइट एडजेक्टिव राइट एडजेक्टिव कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, करिए कमेंट कीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, स्ट्रेंज, सेपरेट, डिफरेंट या फिर डाइवर्जेंट। क्या होगा राइट आंसर, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन। जो डिफरेंट मीन्स क्या होता है, डिफरेंट मतलब होता है नॉट द सेम, यानी जैसा किसी दूसरे व्यक्ति का है वो सेम ना हो तो वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज मतलब होता है अनयूजुअल। ठीक है, एंड सेपरेट क्या होता है, सेपरेट मतलब होता है आपका कि जब दो नाउन एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो। सेपरेट मतलब कह सकते हैं नॉट कनेक्टेड। ठीक है, नॉट कनेक्टेड, तो वो क्या हो रहा है आपके सेपरेटेड हो रहा है। ठीक है, एंड डाइवर्जेंट क्या है, इसका मतलब होता है डिफरेंट, लेकिन डिफरेंट क्या, ओपिनियन है, व्यूज हैं, ये सारी चीजें डाइवर्जेंट बनाती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 7 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 8 एंड सेंटेंस 8 क्या है, द स्काई इज ओवरकास्ट वी डैश द स्टॉर्म विल सून बस्ट। एंड आपको यहाँ पर वर्ब यूज करना है एक्सपेक्ट, होप, ट्रस्ट एंड सस्पेक्ट। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में, कीजिए कमेंट कीजिए जल्दी से कि कौन सा आपको ऑप्शन यहाँ पर यूज करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर यूज किया जाएगा आपका एक्सपेक्ट। वी एक्सपेक्ट
वी एक्सपेक्ट द स्टॉर्म विल सून बस्ट, यानी हम उम्मीद करते हैं कि स्टॉर्म जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्ट मतलब होता है थिंक या फिर बिलीव, जो भी फ्यूचर में होगा उसके लिए। ठीक है, एक्सपेक्ट यूज होता है। यस, नेक्स्ट सेंटेंस 9, एंड सेंटेंस 9 में क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज एज विद डिप्लेशन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स हैज लेड टू ग्रेट डेली हार्डशिप। यहाँ पर आपको बताना है वर्ब जॉइंट, मिक्स्ड, एडेड या फिर कपल्ड, कौन सा यूज करना है सेंटेंस 9 में। यहाँ पर ये भी देखिए किस वर्ब के बाद विद प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा, जॉइंट विद होगा, मिक्स्ड विद होगा, एडेड विद या फिर कपल्ड विद। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, और ये भी देखना है कि सही आंसर आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्या होगा, कपल्ड। कपल्ड विद, कपल्ड विद क्या है आपका कंप्लीट फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी दूसरी चीज या सिचुएशन के साथ लिंक होना, है ना। कपल्ड मतलब लिंक होना, तो यहाँ पर लिंक से रिलेटेड अर्थ है, और आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है सेंटेंस 10, एंड सेंटेंस 10 क्या है, द नेशनल एंथम इज एट एवरी ऑफिशियल फंक्शन, एंड यूज करना है आपको अटर्ड, सन, विस्पर्ड या फिर चैंटेड। तो नेशनल एंथम क्या होता है, अटर्ड होता है, सन होता है, विस्पर्ड होता है, चैंटेड होता है। आप जल्दी से वर्ब को यूज कीजिए, पैसिव वॉइस सेंटेंस बनेगा आपका। यहाँ पर राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सन। नेशनल एंथम क्या किया जाता है, सन किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये लिखा हुआ है आपका पैसिव वॉइस। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।